ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पिछले कुछ दिनों से सनातन की दुनिया में हलचल मची हुई है। कभी संतों के बीच वाक युद्ध तो कभी सनातन के नाम पर खुद का प्रचार प्रसार करने में जुटे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बेशर्म बयानबाजी, जिससे सनातन को अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है। इस पूरे विवाद में पहली बार योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान सामने आया है। मेरे साथ अब से कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा है कि किसी संत को ओछी बातें नहीं करना चाहिए, किसी कथावाचक को ओछी बातें करना शोभा नहीं देता है। आपस में लड़ने से सनातन को नुकसान होगा। सनातन के नाम पर कुछ लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं। भेदभाव की बात करना सनातन नहीं है, ये सनातन नहीं सिखाता है। सनातन का गुरु वो है जिसका देश बनाने में भी योगदान हो। गलत बयान देने वालों को गुरु ना कहें, यह भी कहा है बाबा रामदेव ने। सनातन के नाम पर प्रवचन की जगह कुछ लोग प्रवंचना करने में लगे हुए हैं। किसी को निशाना बनाकर ओछी बात करना ओछापन है। और क्या बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, सुनिए। बाबाओं के बीच इतना वाकयुद्ध चल रहा है। प्रेमानंद जी को लेकर रामभद्राचार्य जी ने कुछ कहा, उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद उसमें कूद गए। तो ये बाबा लोग इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं मौजूदा वक्त में? और कहा जा रहा है सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, दूसरे लोग लड़ रहे हैं, आपस में इल्जाम लगा रहे हैं दूसरों पर। देखो क्या है, कभी भी ओछी बातें तो आम लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत महात्मा जिनके आगे सरनेम जगत गुरु के शंकराचार्यों के लगे हुए, उनको तो किसी की भी निंदा, किसी के भी साथ द्वेष, किसी के भी बारे में घटिया बात कहना, ये बहुत ही गलत है। तो कुछ तो हमसे उम्र में छोटे हैं, कुछ हमसे बड़े हैं, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के एक बात, घटिया बातें किसने कही? मैं सबसे हाथ जोड़ के एक बात कहूँगा। इस देश में देखो, मुसलमान मुट्ठी भर आए थे, और अंग्रेज भी मुट्ठी भर आए थे। 1608 में पहला जहाज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके बाद में थोड़े थोड़े करके एक कंपनी आई। एक कंपनी ने भारत में राज किया। बिल्कुल। जो बाद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स का, माने ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर राज किया वो अलग था। बिल्कुल। उससे पहले तो एक कंपनी ने देश पर राज कर लिया था। आप कहते हो ना अर्थ की ताकत क्या होती है, इसका तो भारत से बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे भारत पर राज किया था, ऐसे ही जो है, आप कह रहे हैं हम बटेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो ब्रिटेन यहाँ पर चंद मुट्ठी भर उस समय ईसाई लोग आए, चंद मुट्ठी भर मुसलमान लोग आए। आज वो 20 करोड़ के अपने ही भाइयों को कन्वर्ट कर लिया। तो अभी लड़ो आप जो है धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, जो भारत विरोधी ताकतें, भारत के सनातन धर्म को मजबूत बनाओ, सब जाति वर्ग समुदायों को आपस में जोड़ो। जो अपने भाई हमसे पिछड़ गए उनको आपस में जोड़ो। आप तो आपस में लड़ेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो ये इस समय की युग की मांग है। ये हमारा युग धर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, और ये सनातन धर्म है हमारा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो ये कोई भी किसी भी प्रकार से, मैं तो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, कई तरह की चीज़ें चलती रहती है। सनातन धर्म के नाम पर लोग ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा बखेड़ा करते हैं, ऊंची नीची भेदभाव की बातें करते हैं। ये तो कतई सनातन धर्म नहीं है। और हमारा सनातन धर्म तो विशुद्ध रूप से चित्रा जी चरित्र पर, जीवन पर आधारित है। सच्चरित्रता और पवित्रता जीवन में होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितने भी जगत गुरु हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने जिनको कहते हैं बड़े संत हैं, एक चीज़ उनसे पूछो सबसे, और इस सबको आत्म मूल्यांकन, अपना आत्म परिष्कार करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा इस देश को बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये सब सोचो। बहुत बड़ी बात आपने कही। देश में के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। जब ऐसा सोचेंगे ना, तो ये आपस में राग देश अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक हैं ना, जिस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, उसको लेकर बोलते हैं कि अनिरुद्धाचार्य, मैं नाम ले लेती हूं, कि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था, तो डर के मारे जो अंग्रेज थे वो भाग गए, और इसी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना वो कुत्ते बिल्लियों से करते हैं। लड़कियों के लिए वो वैश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करते हैं। अब उनकी इतनी लंबी फहरिस्त से हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इस तरह के लोगों से सनातन धर्म को क्या ज्यादा खतरा नहीं है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी कठोर बात कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनको हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म के कथाकार, गुरु,
ये सनातन धर्म के लिए मैंने एक ही बात कही, सनातन धर्म का गुरु या सन्यासी वो है जिसने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। भारत को भारत बनाने में उनका क्या योगदान है? जिसका भारत को भारत बनाने में योगदान नहीं है वो कुछ भी बकवास करे, कुछ भी बोले, कुछ भी बयान दे, इससे कोई सनातन धर्म लेकिन झूठ बोल रहे हैं ना। तो अगर 15 अगस्त के हम कुछ बच्चे अगर सुनेंगे वो सोशल मीडिया पर इसलिए मैं कह रहा हूं, कराएंगे एग्जाम में, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए ना। ऐसे लोगों को आप गुरु कहने बंद कर दीजिए ना। लेकिन एक जनता ऐसी है जो इन लोगों को मान रही है, उसकी आंखों पे पर्दा है इनके नाम का। देखो वो इस बात को स्वीकार रहे हैं। वो आप बिस्किट बनाते हैं, पतंजलि का बिस्किट सब लोग खाते हैं, वो कहते हैं बिस्किट यानी कि विष है बिस्किट में। अब बताइए पतंजलि का बिस्किट खा के कोई विष मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा वापस। नहीं, आपको कहना पड़ेगा। बाबा रामदेव नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन धर्म के नाम पर बहुत से जो है प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं, जो है ये वाक से केवल ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, हमारे यहाँ पर शास्त्र में कहा है, न मेधया न बहुना श्रुते न यम एवेश वृणुते। तो आप क्या कर रहे हो? खाली प्रवचन से, और उसमें भी कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई उसमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसी बातें तो कम से कम बोलना बंद कर दीजिए। महिलाओं को लेकर आप इतना काम करते हैं, वो महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं और 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता था, परिवार में घुल मिल जाती। देखिए, मैं 2 बातें एक साथ कहूँगा। एक बात तो ये कि भाई आचरण की शुचिता महिला हो या पुरुष हो सभी में होनी चाहिए, उसी से हमारी पारिवारिक परिवार नाम की जो संस्था वो ठीक से चले। बिल्कुल। तो मैं सबसे एक बात तो ये कहूँगा कि ये जो चरित्र का जो पतन हुआ, उपभोक्तावाद या भोगवाद, नशा, ये सब बढ़ा है, और वो उसमें कोई मैं जाति पर किसी वर्ग विशेष पर मेल फीमेल के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम एक ऐसा समाज बनाए, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों की तरह आचरण करें। बाकी किसी भी वर्ग को टारगेट करके ओछी बातें करना, ये खुद में ओछापन है। ऐसा कोई सभ्य व्यक्ति बात नहीं कर सकता। तो स्वामी रामदेव को आपने सुन लिया, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में उन लोगों की निंदा की है जो सनातन के नाम पर समाज में भेदभाव कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि सनातन को आखिर कौन बदनाम कर रहा है? संतों के बीच जो वाक युद्ध हो रहा है वो किसके विरुद्ध है? कैसे सनातन को नुकसान पहुंच रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके सभी का तारुफ आपसे करवा देती हूं। और आपको यह भी बताते चले कि संतों में भी लगातार इसको लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसे इतिहास के प्रसंग हैं जिसको आपके सामने हम रखेंगे। हमारे साथ आचार्य गौतम जी जुड़ चुके हैं। आप लगातार सनातन को लेकर आगे बढ़ते हैं, आपकी ओर से काम किया जाता है। आचार्य राज मिश्रा जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं। महामंडलेश्वर संतोषानंद गिरी जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में जो लोग अपनी बात अक्सर करते रहे हैं, गुरु अरुण कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं। निशिता मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं और आचार्य महेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य अजय गौतम जी, आपसे शुरू करते हुए, आज तो बड़े बदले बदले आप नजर आ रहे हैं। कभी मैंने आपको पहले हमेशा भगवा में देखा है, आज आप पिंक कलर के कपड़े में टी-शर्ट पहनकर आए हुए हैं स्टूडियो में। तो आपका स्वागत करते हुए, बाबा रामदेव ने क्या गलत कहा है? सनातन को जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी जुबान तो बंद होनी चाहिए ना। जो ओछी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ तो सनातन के लोगों को बोलना होगा। देखिए, बात यह जो पूज्य रामदेव जी ने बात कही है वो कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह कि कौन नुकसान पहुंचा रहा है और कौन सनातन धर्म के अंदर प्रक्षालन कर रहा है, ये कौन तय करेगा? ये कौन सी ज्यूरी है जो ये तय करेगी कि ये बात जो कही गई है ये सही है? जो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि उपाध्याय ब्राह्मण ऐसे होते हैं, पाठक ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ये सही कहा, ये गलत कहा? या प्रेमानंद जी के बारे में उन्होंने जो अपने विचार रखे वो सही कहे या गलत कहे, इसको तय करने की तो ज्यूरी कोई है ही नहीं। इसी तरीके से जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, जो उनके अपने अनुभव के, अपने ज्ञान के आधार पर का सवाल ये है कि जो कौन जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तय कौन करेगा? ये तय करेगा समाज, ये तय करेगा उनसे जुड़े हुए लोग, ये तय करेगा सनातन धर्म के जो झंडा बरदार है। हमारे चारों शंकराचार्य है, हमारे बाकी के जो पीठाचार्य है, हमारे यहाँ पे जो महामंडलेश्वर है, हमारे यहाँ जो 13 अखाड़े हैं, वही तो अगर शंकराचार्य की परंपरा का पालन करना है तो फिर करिए ना शास्त्रार्थ।
इस पर तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। शंकराचार्य ने किया था ना मंडन मिश्रा और उनके पत्नी के साथ 42 दिनों तक। यहाँ पर तो कोई सवाल खड़ा कर दे तो उसे पत्रकार को सनातन विरुद्ध बोलने वालों की लंबी फहरिस्त आ जाती है निकलकर सामने। हम क्यों डरते हैं? सनातन धर्म इतना बड़ा है, आप जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा आपको उतना कम ज्ञान है। देखिए मैं तो कौन बदनाम कर रहा है सनातन धर्म? सनातन का ना आदि है ना अंत है, ना कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये कह सकता है कि वो सनातन को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका है। जीवन भर हम सनातन को प्रतिदिन प्रतिक्षण सीखते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। सवाल जहां तक अनिरुद्धाचार्य जी की बात है, उन्होंने जो कहा है वो आज की तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार जो समाज के बयानों को आप कह रहे हैं तात्कालिक बयान, बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी मैं इसका। इतना बेशर्मी भरा बयान है अनिरुद्धाचार्य का, बिल्कुल बेशर्मी भरा बयान है। स्टैंड करती हूँ मैं अपनी बात पर, और लगातार उस आदमी को एक्सपोज करना जरूरी है जो सबसे ज्यादा सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कोई बात होती है? 15 अगस्त समंदर पीढ़िया मनाया जाता है, 10 लाख लोग मारे गए थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी। ये आदमी कथावाचक है, झूठ बोलता है, बच्चों को बरगलाता है इधर आते हुए। जब अगर यही कल चलना होता ना चित्रा जी, अगर यही कल चलना होता 10 सेकंड में, 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। अगर यही 15 अगस्त में आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने जान दी। ये आदमी बताता है समंदर पी गए, इस वजह से 15 अगस्त मनाया जाता है। क्या गंदा बयान है ये? देश का अपमान है ये, भारत का अपमान है ये। शांत, सनातन का पालन करते हुए थोड़ा शांत हो जाइए। अगर इसी कल्चर का विरोध ना करते तो लोगों के जो शव है वो नीले ड्रम में ना पाए जाते। वो जब नीले ड्रम में पति के शव पत्नी के द्वारा प्रेमी की हत्या से पाए जाते हैं तो अनिरुद्धाचार्य को सामने आके बात कहनी पड़ती है। 10 बताइए नीले ड्रम वाली कहानी, 10 बताइए। अभी दहेज के लिए ग्रेटर नोएडा में हत्या हुआ, अभी दिल्ली में दहेज के लिए हत्या हुआ, कल मध्य प्रदेश से खबर आई दहेज के लिए हत्या हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियां मारी जाती हैं, उनकी बात आप लोग नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं 20 बता देता हूं। समाज में कुछ लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण और संकुचित है कि उनको जब तक सुधारेंगे नहीं हम लोग तब तक मानेंगे नहीं। इधर का पक्ष रामदेव ने क्या गलत कहा बताइए अरुण कृष्णा जी। मैं आपको आपके सामान्य ज्ञान के लिए रामदेव बाबा जी का एक वक्तव्य बताना चाहता हूं। रामदेव बाबा जी ने कहा था कि समलैंगिकता एक बीमारी है। उन्होंने ये कहा था कि जो एक गे होते हैं ये अप्राकृतिक हैं और ये कुछ साधारण चीज नहीं है, ये समाज में फैली गंदगी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मेरे सहमत या नहीं सहमत पूछना चाहता क्या होता है? दूसरा और बताता हूँ, आपको रामदेव बाबा से पूछना चाहिए था, आपको रामदेव बाबा से पूछना चाहिए था कि जी क्या लिव इन रिलेशनशिप, आपने स्पष्ट पूछा नहीं रामदेव बाबा जी से। आपको पूछना चाहिए था कि रामदेव जी क्या आप लिव इन जैसे घटिया कुरीति से क्या आप सहमत है? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। रामदेव बाबा जी कहते हैं नहीं, वो सहमत नहीं है। जो रामदेव बाबा गुरुकुल चला रहे हैं, जो रामदेव बाबा जी गुरुकुल चला रहे हैं, जो शास्त्रानुसार गुरुकुल चला रहे हैं, वो कभी इस तरह के घटिया कानूनों का कभी भी समर्थन रामदेव बाबा नहीं करेंगे। आपने पूछा नहीं उनसे, मैं ये सवाल क्या आप इस बात को मानते हैं? रामदेव बाबा ने कहा कि समलैंगिकता एक बीमारी है, समलैंगिकता एक बीमारी है। रामदेव बाबा जी ने कहा था समलैंगिकता एक बीमारी है। और ये जो आधुनिकता के नाम पर नाइट क्लब और शराब नशों में नंगा नाच हो रहा है, हम इसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। और अनिरुद्धाचार्य के शब्द हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन समाज में फैली गंदगी तो हम लोग उजागर करेंगे। समाज में गंदगी ही फैला रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, तो मैं ये गंदगी ही फैला रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। बोलिए। मैं जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनकी बातों का बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग किया है। आप अगर लिविंग के बारे में भी बात कर रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता था ये गलत है या सही है, लेकिन उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो बहुत गलत है। और जैसे कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है ये तो हर किसी को पता है। उन्होंने उस पे भी ऐसी टिप्पणी दी है इस बात को मैं स्पष्टीकरण कर चुका हूं। हमारे जो युवा जो बच्चे हैं जो वहाँ गाँव की माताएं वहाँ बैठी है उनको भी बरगला रहे हैं, आपको ही नहीं पता। तो आप दूसरों को, समाज को क्या उद्देश्य से, उनको क्या उद्देश्य दे रहे, किस गति की तरफ लेके जा रहे हैं? अज्ञानता का ये प्रतीक है। आप लिविंग के समर्थन में हैं? पूछिए लिविंग के समर्थन में है क्या?
नहीं आप पूछिए ना, क्या लिव इन के समर्थन में है? क्या आप चाहते हैं कि हमारे घरों के बच्चे बिना शादी के साथ रहे और एक के बाद एक चेंज करती रहे लड़कियां लड़कों को और लड़के लड़कियों को? क्या समर्थन में है? आप समर्थन में नहीं है ना, तो इसका मतलब आप भी वही कह रहे जो अनुरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं। किसी के शब्दों का चयन गलत सही हो सकता है। कोई भी भली स्त्री, कोई भी सभ्य महिला, कोई भी सनातनी महिला लिव इन जैसे घटिया कानून का समर्थन नहीं कर सकती। लड़कियों को वैश्या बोलेंगे हम लोग बर्दाश्त करेंगे और आपको लग रहा है कि आपकी बातें मैं टॉलरेट करूंगी, आपकी बातें मैं टॉलरेट करूंगी। बलात्कारी कहा जाता है। उनको बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। जो हत्यारा को हत्यारा कहा जाता है, बलात्कारी को बलात्कारी कहा जाता है, वेश्या को वेश्या कहा जाता है, भ्रष्ट व्यक्ति को भ्रष्ट मुक्त कहा जाता है। ये जो शब्द है कोई भी शब्द सबके लिए थोड़ी है, एक शब्द किसी विशेष वर्ग के लिए है, जो जैसा होगा वो कहा जाएगा। हर स्त्री हर पुरुष गलत नहीं हो सकते। शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है। हमने उस डिबेट को देखा, हमने सुना, कहीं नहीं कहा गया कैसे कोई बोल सकता है अनुरुद्धाचार्य के घर में स्त्री नहीं? क्या हमारे घर में स्त्री है? अगर ऐसा बोला गया होता सबके लिए तो हम इसका विरोध करते। केवल उनके लिए बोला गया जो ऐसा कार्य कर रहे हैं और जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। आज नाइट क्लबों में, आज शराब खानों में, आज आधुनिकता के नाम पर नंगा नाच हो रहा है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। प्लीज आप लोग इस चीज को समझें कि यही चीज बहुत अच्छे ढंग से प्यार से भी समझाई जा सकती थी, समाज को सही दिशा दिखाई जा सकती थी, पर उनके शब्द हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं। बहुत बुरे दर्जे के शब्द और मैं ये मानती हूँ और अज्ञानी व्यक्ति है। बिल्कुल वो अज्ञानी लिखने की ज्ञान हासिल करने की आपको जरूरत है। समाज को समझना पड़ेगा कि वो किसके पास जा रहे हैं। प्रेमानंद जी ने कहा था अपनी अज्ञानता दूर करो, थोड़ा पढ़ा लिखा करो, सोच समझ कर ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। वेद पुराणों को आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक कथावाचक समाज सुधारक बन जाएगा, समाज को सही कर देगा, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि आप कथावाचक हैं, आप धर्म गुरु नहीं है जो धर्म के प्रति आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नहीं, प्रेमानंद जी का नहीं किया गया, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बात की थी। विरोध हुआ किसका? नहीं, सबका विरोध हुआ। जो धर्म के लिए बोलेगा उसका विरोध, उसका मुंह दबा दिया जाएगा। देखिए जो उनके खिलाफ पुरुष अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। रामदेव जी ने क्या गलत कहा? एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। चित्रा त्रिपाठी जैसे महान संपादिका को और मैं नमस्कार करता हूं। सभी पैनलिस्ट पे बैठे हुए सभी को नमस्कार हृदय से। स्वामी रामदेव जी जो बात कहे, सनातन के बहुत महान प्रहरी हैं स्वामी रामदेव। योग और स्वदेशी चिकित्सा के रूप पूरे दुनिया में फैलाने का काम किए हैं स्वामी रामदेव जी महाराज। जो कहे, मैं ये कहना चाहूँगा कि संत को स्वामी रामदेव जी अपनी जगह बहुत अच्छी बात कहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आज हम सभी संतों को समन्वयता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि सनातन धर्म पे हर ओर से कुठाराघात हो रहा है। यदि अनुरुद्धाचार्य जी ने यदि उन्होंने कहा यह बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके शब्दों में अगर कोई फिसलन हुई है। अरे फिसलन क्या है, अज्ञानी है वो आदमी। 15 अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया इसलिए मनाया जाता है। चित्रा जी देखिए, अभी कल की घटना है, मैं लखनऊ में था, वहाँ 15 से 20 लड़कियां और सारे 20 से 22 लड़के पकड़े गए हुक्का बार में। सारे लड़कियां हिंदू और सारे लड़के मुसलमान। कौन से हुक्का बार की खबर है, जरा बता दीजिए। ये मेरे पास है, मैं आपको शो कर दूंगा, मैं आपको शो करूंगा, है मेरे पास न्यूज में। आप ये समझिए, कहने का ही संदेश, अगर हमारी बहन बेटी अगर उसको रास्ते पे सही से नहीं आती, अगर हम थोड़ा डांट दे बड़े भाई होने के नाते, बेटियों को उन्हें समझाने का प्रयास, बेटी को ऐसा नहीं, आप लोग लगाम लगाने थोड़ा उन्हें डांटने की। देखिए अज्ञानी भी है, देखिए अज्ञानी की जगह अलग है। देश का एक चर्चित वह भी वक्ता है, अपने सनातन धर्म को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहा है। शब्दों में फिसलन हुई, हम सनातनी को आपस में व्यंग करने की आवश्यकता।
आपके पास फॉलोवर ज्यादा है इसका मतलब आप कुछ भी बोलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा करना गलत है। देखिए, मैं एक धर्मगुरु होने के नाते, मैं देखिए एक साधक, एक सन्यासी, एक मैं धर्मगुरु होने के नाते, फॉलोवर ही अगर अनुदाचार्य भी हमारे छोटे भाई जैसे हैं, बावजूद वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं, कमी नहीं आई, परंतु इसका क्या मान लिया जाए कि नहीं वो संत है और उन्होंने नहीं किया ये गलत काम? देखिए ये तो गलत बात है ना। देखिए, आप बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अच्छा भी कर रहा है। हाँ। हजारों गौ माँ खा रही है, बुढ़ी माँ का सेवा हो रहा है, उन सेवा के साथ साथ जो शब्दों में जो फिसलन हुआ है, मेरी बात हुई, उन्होंने कई बार मीडिया में भी कहा, उन्होंने कई बार मीडिया में कहा, हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, उनका सिर्फ उद्देश्य यह था, उनका उद्देश्य जगाना था। सभी स्त्रियों के बारे में नहीं बोल सकता, सभी स्त्रियों के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है, अब आएंगे आचार्य महेंद्र मिश्रा जी। आचार्य महेंद्र के बारे में नहीं बोला गया, जो ऐसा कर रही है उनके बारे में बोला गया। बोले, किसको बोल रहे हैं? नाम लेकर बोलिए। गुरु अरुण कृष्णा जी, अगर इतनी हिम्मत है, नाम लेकर बोलिए। क्या पुरुषों के बारे में बात नहीं करी जाती? क्या लेकर बोलिए, नाम लेकर बोलिए, अगर कोई व्यभिचारी बोला जाएगा, नाम लेकर कोई पुरुष चोर है हत्यारा से बोला जाएगा, तो महिलाएं पूरे देश वो जैसा होगा बोला जाएगा। एक बार सुनिए मिश्रा जी, बोल शांत रहे। क्लेश क्रम विपाकाशाय रपरा भिष्ट पुरुष विशेष कथावाचक, तो ये कथावाचक जो है क्लेश उत्पन्न करने वाले हैं। और इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी आदत तो देखिए, मेरी फितरत तो देखिए, जब उलझ जाती है गुत्थी, सुलझ जाती है गुत्थी, तो बैठ के उलझाता हूं मैं, तो गगरी भर धान और क्षुद्र उतान। तो दरिद्र का सबसे बड़ा निशानी यही है कि कोई न कोई विवाद पैदा करो और समाज में ऐसी बातें करो जिससे कि विवाद हो जाए। इनके अंदर जो स्त्रीत्व गुण आ गया है, माता समानास्ति शरीर पोषणी, स्त्री समानास्ति शरीर तोषणी, तो इनके अंदर जो स्त्री के गुण आ गए हैं, बाल बढ़ा के चलना, इस तरह चलना, तो हरदम ये जो चिंतन स्त्रियों के बारे में कर रहे हैं, बाल बढ़ा के चलना, बाल तो आपके ही बड़े नहीं हमारे बड़े हैं, लेकिन उतने नहीं बड़े, लेकिन आप अभी स्त्रियों का बाल तो स्त्रियों के ही बड़े होते हैं। ये जो स्त्रियों के बारे में थिंकिंग करते हैं, जिस तरह चलते हैं। और रही बात इनको ये गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा नहीं कर रहे हैं, गौ की सेवा करने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, को बोल रहे हैं, एक गौ के लिए 10-10 लोगों से पैसा ले रही है और फिर उसकी सेवा कर रहे हैं। और ये जो है केवल इनका काम है विवाद पैदा करना। इनके अंदर अहंकार है, अहंकारम दम्भ्याजी, इनके अंदर दम्भ भर गया है। ये क्या सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई बाबा है ही नहीं, बिल्कुल हम जो कहेंगे वही सम्मान जाएगा। और उनके चेले चापटे हर जगह घूम रहे हैं। और वो चेले चापटे जो हैं, जो चेले चापटे हैं, ये लोग क्या प्रचार करेंगे? और उनके चेले चपाटे जो उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। चेले चपाटे जो है कह रहे हैं कि हमारे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं सही कर रहे हैं। तब तक इस तरह का कार्यक्रम इस तरह का कार्य देश में क्या करना चाहते हैं? आपको क्यों लग रहा है? अनुरुद्धाचार्य जो है केवल देश में विवाद पैदा कर रहे हैं, महिलाओं की वो बेइज्जती कर रहे हैं। और एक बात है स्वतंत्रता के बारे में, महिलाओं के होंगे तो स्त्रियों का पक्ष लेंगे उल्टा। वो आप तो खुद शानदार हो रहे हो, अगर उनमें स्त्रियों को बुलाएंगे फिर तो स्त्रियों का पक्ष लेंगे, स्त्री विरोधी हो नहीं सकते वो। आप खुद भी शानदार हो रहे हो, स्त्रियों के गुण होंगे, वो स्त्रियों की बुराई कैसे करेगा? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी नहीं चलती है। जो शास्त्र से करा जाता है वो शास्त्र से होती है, जो बुद्धि से करा जाता है ऐसा है, जो मन से करा जाता है वो सनातन धर्म के विरुद्ध है। देश में सनातन बुद्धिमानी की जगह है, चलना पड़ेगा या बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा, मनमानी से चलना नहीं पड़ेगा। मनमानी मत करो, मनमानी मत करो।
आप मिश्राजी मनमानी मत करो, बुद्धिमानी करो, उनको जो है शास्त्र की बात समझो। चाहते हैं अगस्त आप ये चाहते हैं कि आप एक उदाहरण नहीं दे पाए। क्या नहीं कर रहे? अरे क्यों नहीं कर पाए? आपके सबसे ज्यादा बड़े इनको बुरा बोला कि तो लगेगा नहीं बुरा। आपके कौन से छोटे मेरे तो छोटे को मैंने बड़े करा लिए। मेरा देखिए अगर किसी व्यक्ति के गुण आ गया मिश्राजी में। देखिए मिश्राजी में जो है ना, मिश्राजी में आज जो है प्रेतत्व दिखाई दे रहा है जितनी दूर से मुझे। ये भटकते हैं धर्म से, ये मार्ग से भटकते हैं, ये मार्ग से भटकते हैं, ये अधर्म के रास्ते में है। जो मनमानी करोगे बुद्धिमानी करोगे। बोलने देखो आप आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं। 90% बाबा भारत के सारे बेकार लोग हैं, किसी काम बेकार है। पूछिए कैसे बोल सकते 90% लोगों के लिए? 100% बोलिए आप सारे पकड़ लिए। आप कैसे बोल सकते 90% लोगों के लिए? आपने कैसे बोला 90% लोगों के लिए? 90 आप किसी एक को बोलो, दो को बोलो। 90% रामायण कैसे और बाबा लोग अखाड़े के चैनल में हम आ रहे हैं 47 साल से। क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? 47 साल 47 ईयर से मैं चैनल में आ रहा हूँ। उससे क्या हो जाएगा? कह रहे 90% मुझको कह रहे धर्माचार्य लोग हैं। पूछिए गलत बात सही बात है? आप गलत कह रहे हैं कि 90% आप क्षमा मांगिए इस बात के लिए। क्षमा मांगिए इस बात के लिए। गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या मतलब है? घटिया बात कर रहे हो आप। क्षमा मांगिए इस बात के लिए। क्षमा मांगिए इस बात के लिए। क्षमा मांगिए इस बात के लिए। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ये कार्यक्रम बात सुनिए। ये कार्यक्रम अनिरुद्धाचार्य के बयान पर है। वो आदमी लगातार बड़बोला बयान सुना रहा है और वो लगातार स्त्रियों को टारगेट कर रहा है, महिलाओं को टारगेट कर रहा है। इस वजह से एक सेकंड कितना बोलते हैं भैया आप लोग। 2 मिनट सुन तो लीजिए, 2 मिनट सुन तो लीजिए, 2 मिनट सुन। आप भी तो बहुत बोलते हैं ना बाबा जी, आप भी तो बहुत बोलते हैं, आप बहुत बोलते हैं। मैंने बोला आप बहुत मेरा कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम है, चुप रहने के लिए बुलाया गया। आप लगातार बोलेंगे ना, सबके बारे में बोलेंगे, सबके बारे में बोलेंगे, जवाब देने के लिए 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। 2 मिनट के लिए एक सेकंड अपनी अपनी बारी में 1 सेकंड। आपको पता है कि सनातन धर्म में किस तरह की रूढ़िवादिता आ गई है। कुछ खास मजहब ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। आप जैसे ही बोलेंगे उसके बाद तथाकथित लोग आकर आपके ऊपर इतने हावी हो जाएंगे, मारकाट मच जाएगी। सनातन धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं आप अगर उनमें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे खुद शंकराचार्य ने, जो सोचिए आज की तारीख में भी जिनको सब कोई पूछता है, बाबा इधर के हो बाबा उधर के हो, शंकराचार्य को सभी मानते हैं। उन्होंने भी 42 दिनों तक आम लोगों के साथ, मंडन मिश्रा उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ किया था। नचिकेता का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने यम से पूछा था मृत्यु के बारे में, उन्होंने भी लंबी चौड़ी बहस की थी। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है, उसके बाद सनातन को बदनाम कर रहे हो, ये एंकर सनातन विरोधी है, ये तो इसको बोलने नहीं देंगे, इसको मारेंगे, स्त्रियों के खिलाफ बयान देंगे। मंडन मिश्रा की पत्नी के बयान के बाद शंकराचार्य को अपना रूप परिवर्तित करना पड़ा था, उनको राजा का वेश धारण करना पड़ा था, ताकि वो जान सके कि जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका सही उत्तर क्या है। और मौजूदा वक्त में हैं कुछ ऐसे कथावाचक जो गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि अज्ञानी हैं,
बिना पढ़े लिखे वो इस तरह की बातें करते हैं। और ऐसे लोगों की पोल खोलनी जरूरी है उन लोगों के लिए जो सनातन धर्म के प्रति वास्तव में वफादार हैं, उसको बचाना चाहते हैं। हमारे बीच आ गए हैं आचार्य राज मिश्रा जी। अब आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ। रामदेव जी ने जो कहा है वो आप सुन नहीं पाए, आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा किसी संत को ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए, आपस में लड़ने से सनातन को नुकसान होता है, सनातन के नाम पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कुछ लोग। भेदभाव की बात करना ये सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को शोभा नहीं देता। मैं चित्रा जी एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मैंने आप ही के मंच पर बैठ करके और शायद अनिरुद्धाचार्य का सपोर्ट किया था, आप ही कार्यक्रम में बैठ करके बिल्कुल। लेकिन जब बार बार मुझे ये नजर आया कि बार बार आप कथा से हट करके और सिर्फ समाज को टारगेट करना चाहते हैं, सिर्फ आप एक चीज करना चाहते हैं जो कथावाचक का आचरण है ही नहीं, सिर्फ आप रील बनाने के लिए अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये शायद कहीं ना कहीं गलत है और आपको इस प्रकार या तो अपने आप को सुधारना चाहिए। और उसके लिए 10 बार बोल चुके हैं। क्या बात करूं मैं यार, वाक्य में मैंने सपोर्ट किया, लेकिन आज मैं विरोध कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जिसकी हिम्मत हो मुझे विरोध में बता के अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताए। क्या मैं मुरारी बाबू कथावाचक नहीं मान सकता हूं कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी की आज तक? क्या मैं आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूं, क्या महिलाओं के ऊपर उन्होंने आज तक कोई गलत टिप्पणी की? क्या मैं मानूं कि राघवाचार्य जी जैसे लोग विद्वान लोग कथावाचक नहीं है? क्या उन्होंने महिलाओं के ऊपर? एक मिनट सुन लीजिए, प्रेमानंद जी ने दोनों के लिए समान बात कहा। प्रेमानंद जी ने बार बार रील नीति और सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। श्री रामचरितमानस कथावाचक के लक्षण कहता है, क्या कहता है? समशीतल नहीं त्याग ही नीति। सनातन की नीति को त्यागना, कथा के विपरीत बात करना कथावाचक के लक्षण नहीं है। सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति, सबके साथ समान नेचर होना चाहिए, समान प्रीति होनी चाहिए, उसमें स्त्री और पुरुष का वर्णन नहीं होना चाहिए। श्री रामचरितमानस क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या करोगे? अगर कर सकते हो तो बताओ। सुन लीजिए, आप लिविंग के समर्थन मैं लिविंग का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं लिविंग का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या माता सीता का समर्थन कर रहे थे? अपहरण हुआ था, इसका क्या आज आप हुआ था? आज आप विरोध कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं बताओ। बात कर रहे हैं, क्या माता सीता सुंदर ये मानने को तैयार हो? अगर मान लो कि सीता माता सीता सुंदर नहीं, इसलिए उनका अपहरण हुआ था, तो मैं मान लेता हूं कि आप सही बताओ, बताओ। मैं विचार का समर्थन करते हो, गलत कह रहा है। मैं विचार का समर्थन कर रहा हूँ। माता सीता अगर हिम्मत सही थे बात सही हो, क्या बात कर रहे थे? का विरोध कर रहे थे आकर के रील बनाना कथावाचक के लक्षण नहीं है। किसी भी विद्वान कथावाचक की बात कर रहा हूँ, रील बनाता हुआ नजर नहीं आएगा। आकर के रील बनाना, अब रोज रोज आकर के करना, ये कथावाचक शास्त्र में महिलाओं का सम्मान किया। अगर आप कह रहे हो अगर परमात्मा ने गणिका को अपनाया है, अगर परमात्मा ने गणिका को अपनाया है, तो आप इस प्रकार किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल परमात्मा ने गणिका को भगवान ने नहीं अपनाया, गणिका को भी सम्मान किया गया। अरे बात क्या हो रही है? कहा गया है किसी शास्त्र के अंदर किसी को क्रिटिसाइज करने का अगर अधिकार लिखा हो घर में तो मुझे बताइए ना। सबको अधिकार बताइए। इन्होंने मुरारी बापू का जिक्र किया। सुनिए, मुरारी बापू की महानता दो ही शब्दों में बता देता हूँ।
उन्होंने चलती चिता के फेरे करवा दिए जो बिल्कुल शास्त्रों के बारे में। अब ये अपनी बारी में बोल रहे हैं। अब ये क्या बात है? अब ये क्या बात है? आपने भी तैयार है। एक मिनट, ये क्या बात है? आप ये कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, बोले जा रहे हो, ये क्या बात है? क्या जानकारी हो रही हो? पहले बदनाम क्यों करेंगे हम लोग? देश के जाने माने कथावाचक हैं। कोई मुरारी बापू पर यहाँ डिबेट नहीं हो रही, डिबेट हो रही है अनिरुद्धाचार्य के गंदे 2 कौड़ी के बयानों पर, गंदे और 2 कौड़ी के बयानों पर। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का अंतिम श्लोक पढ़ लीजिएगा। उनके समर्थन में, ठीक है, मैं समर्थन में नहीं, मैं धर्म के समर्थन में हूँ, सनातन के समर्थन में हूँ और कहता है, ठीक है। बोलेंगे कैसे समझ में आएगा? जो है मिश्रा जी इन्हीं की शुद्ध है बस। मिश्रा जी मिश्रा जी हेलो, बोलने देंगे लोग। बोलिए बोलिए बोलिए, आपका कैमरा सुन रहा है, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, यही वाद विवाद यदि होता रहा, सनातन के जो शत्रु हैं, जिहादी मानसिकता के लोग भी सुन रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे कि आखिर हम लोग क्या बहस कर रहे हैं। और जब कोई बोल रहे हैं तो सुनो पहले। अगर मिश्रा जी शांति, मिश्रा जी सुनिए मेरी बात। आप बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे हैं ना, सुनिए। सुनने की कला बहुत बड़ी बात होती है। आज पूरे जिहादी मानसिकता के लोग हंसते होंगे हमारी बातों पे कि आखिर हम लोग लड़ क्यों रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी जैसी एक ऐसी शख्सियत जो हम लोग को कह रही है कि भाई क्या सही क्या गलत, तो हम लोग धर्मगुरु होने के नाते जो हम बैठे हैं, जो भी ऐसे बातें समाज में हो रही है, अच्छा बुरा, साधु का काम है, संत का काम क्या है? समाज का सुधार करना। अगर हमारी बहन बेटी गलत रास्ते पे चलेंगी, बेटा हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों का मुंह नोच लेना चाहिए जो बहन बेटियों को अपने घर के लोगों को बोलो, नहीं कोई बोलेगा, नहीं कोई बोलेगा, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। इतने गंदे भाषा कथावाचक बांग्लादेश में आज बार-बार करते हैं, मिलता है उनको, कोई घर का पैसा नहीं लगाते हैं। बोलिए, बांग्लादेश में फिर आप बांग्लादेश इतना क्यों देखते हैं? आप अपना देश क्यों नहीं देखते हैं? अपने देश में आपकी बेटियों के खिलाफ आप देखते हैं बांग्लादेश। अभी अपने देश की बात कर लीजिए ना, अपने देश की बात कर लीजिए, अपने देश की बात कर लीजिए। बांग्लादेश में जाइए, अपने देश की बात कर लीजिए। ये प्रमाणित कर रहे हैं, अजय अगस्त ऋषि के कारण ये प्रमाणित कर, जरा सुन लीजिए। अजय गौतम जी को जरा सुन लीजिए, जरा इनको भी हंसी का पात्र बनना है तो बन जाने दीजिए। अब अजय गौतम जी को भी हंसी का पात्र बनना है, ये तो बन जाने दीजिए। महाराज जी मेरे को हमारे समाज में बोलिए, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्यों अगस्त ऋषि के लिए मनाया जाता है? जब हमारे यहाँ ये घोषणा हो गई कि हाँ भाई आजादी दोनों देशों को मिलनी है, काशी विद्युत परिषद को फैसला सौंपा गया नहीं सौंपा गया? मिश्रा जी बताओ, कौन सा सही मुहूर्त होगा और कौन सा दिन होगा, कौन सा नक्षत्र होगा? तब जाकर ये हुआ कि हमारे ऋषियों के अनुसार, जो हमारी ऋषि परंपरा है, जिसमें वशिष्ठ, वामदेव, धौम्या, नारद, त्रियंगरा, सगदस्य, कौशिका, सीता च नंदनादिया, अथोच वाणकल्या, यज्ञवाल्य, कश्यपा का पूरा विश्लेषण करके कहा गया कि अगस्त ऋषि के अनुसार अगर देश की स्वतंत्रता मिलती है तो इस देश में परेशानियां कम होंगी। यही हाल है, पाकिस्तान ने एक दिन पहले स्वतंत्रता ली, वो बर्बाद है, और हमारी स्वतंत्रता आधी रात को अरे महाराज, आपके चरण सुनो, मैं अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल सच बात है। और इसी वजह से उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण, उसका भी मुहूर्त तय किया गया था, लेकिन अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था, अंग्रेज थर थर कांप रहे थे और फिर वो देश छोड़कर भाग गए। इतना गंदा बयान इस देश के सेनानियों का, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, उन सब का अपमान है ये बताना कि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया, थर थर कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। अनुरुद्धाचार्य से ही समस्या है। बोलिए बोलिए। सबसे पहले सुन लीजिए, समस्या यह है कि शायद अनुरुद्धाचार्य कथावाचक नहीं है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कथावाचक के लक्षण सुन लीजिए
कथावाचक अगर लक्षण उठा करके देखेंगे ना तो श्रीमद् भागवत में कथावाचक के दोनों वीडियो साथ चलाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, कह रहे थे कि सर्वधर्म कह रहे थे कि कथावाचक है, श्रीमद् भागवत का कथावाचक के लक्षण हैं। और सुन लीजिए क्या है, सर्वधर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना सूक्ष्म शास्त्र कथोचारे त्याजते यदि पंडिता। सुनना सीख लीजिए। अभी आप सबसे पहले अगर इस प्रकार की बात की जाए, आप रील बनाने के लिए कथा कर रहे हैं, बार बार निकल करके आते हैं और आप भागवत कथा से ज्यादा आपका यहाँ पर समाज की सुधारक नहीं हूँ, लेकिन जो गलत बयानी होगी उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी। आप लगातार सबके बारे में बोल रहे हैं, जाकर दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आप तो बिल्कुल बोलते रहते दूसरों को, एक महिला बैठी उनको तो बोलने नहीं दिया आपने, दूसरों के बारे में क्या बोलेंगे? बहन जी बोलिए, उनको तो बोलने नहीं दिया, बगल में बैठी हुई है महिला। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, पहले बगल वाले से पूछ लीजिए, बोले तो देंगे पूरा। नहीं, इनका मुझे बिहेवियर, मुझे दोनों का नहीं अच्छा लगा कि हाथ भी आगे ला रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं, अगर आप समाज में स्त्रियों को वो नहीं कर सकते तो आपको बैठना भी नहीं चाहिए। फिर स्त्रियों के साथ, एंकर भी स्त्री है, मैं भी स्त्री हूँ, आपको तमीज से ही पेश आना पड़ेगा। बिल्कुल आपके हाथ सामने आ रहे हैं, ये गलत है। मुद्दे पर मुद्दे पर देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इतने लोगों उनको इतने लोग फॉलो करते हैं, हर गांव से स्त्रियां बच्चे उनको आके सुन रहे हैं। आप उनको क्या बोल रहे हो? बिस्कुट, ये विस्कुट है? आप उनको क्या समझा रहे हो? 15 अगस्त के लिए आपके ये बयान आया कि 15 अगस्त ऋषि ने सारा समुद्र पी लिया था। ये कितने गलत शब्दों का नहीं, वो ये भी कहते हैं स्त्रियां मेकअप इसलिए करती है पुरुषों को रिझाने के लिए। खुद तो अनिरुद्धाचार्य पूरा मेकअप करके बैठते हैं, दूसरों के ऊपर टिप्पणी करेंगे। आप संधि विच्छेद ऐसे नहीं कर सकते, आप उनको संधि विच्छेद ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप लिविंग पे बात करो, कैलोरी नहीं होती, ये आयुर्वेद का नियम है कि बिस्कुट बिस्कुट के समान है, ये तो आयुर्वेद सिखा रहे हैं आपको दीदी क्या करना है। आपकी सरकार विश्व बांट रही है, आपकी सरकार विश्व बांट रही है, फिर देश में वो क्यों अलाउ करके रखी हुई है? बिस्कुट में रोक है तो ऐसी बातें करते हो वैज्ञानिक चाय पीकर दवा खा लो, ये लोग बैठकर अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं यहाँ पर बिना मतलब का। एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। जी महाराज कथावाचक थे या नहीं थे? कितनी टिप्पणियां उनकी आई भाई इस प्रकार की? आप दिखा कथावाचक नहीं, मुझे तो आप जो कथावाचक हो, मैं कथावाचक हूँ, इस प्रकार की नहीं दिखा देंगे। एक प्रकार की टिप्पणी नहीं दिखा देंगे। जो भी कथावाचक हमारे सामने रहे हैं, भीरू व्यक्ति समाज का कभी कल्याण नहीं कर सकता। मैं भीरू है, चलिए ठीक है, कभी नहीं भीरू होकर, लेकिन मैं सच केवल सत्य होता है। के कारण अपहरण हुआ ये तो नहीं कहने जा रहा हूँ। द्रौपदी सुंदर कल तक अभी आपने उनका वस्त्र हरण हुआ, गलत है, लेकर बोला है। ठीक है, हमारी आदि शक्तियों का इस प्रकार का और फिर आप बता रहे हैं वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपका समय खत्म हो गया महाराज जी, आपका समय खत्म हो गया है। अनिरुद्धाचार्य अपने बड़बोले और गंदे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनका पोल खोल कार्यक्रम लगातार एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा संतों के बीच जो वाकयुद्ध हो रहा है, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सनातन धर्म हमारा इतना व्यापक है कि इसमें अगर शास्त्रार्थ के जरिए अपनी बातों को सही और व्यापक फैलाने के लिए एक दूसरे पर कुछ इस तरह की टिप्पणी होती है तो उसको कुंद नहीं कर लेना चाहिए, जैसा कि दूसरे मजहब में होता है। सनातन धर्म बहुत व्यापक है। हम अगर किताब उठाकर देखेंगे तमाम वो पुस्तकें जो धार्मिक हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि वाद विवाद को पूरी जगह दी गई थी और उसी के जरिए आज यहां पर आकर हम खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, बड़बोले जो कथावाचक हैं
उनकी जुबान पर लगाम लगानी ही होगी और ये सनातन धर्म के बड़े गुरुओं की जिम्मेदारी है कि वो इस दिशा में कड़े और बड़े नियम बनाएं और फैसला करें। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।